नमस्कार। सूर्य नारायण के बारे में आज जो हमारी चर्चा है उसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमने ये सब जाना कि सूर्य नारायण से हमें इस पृथ्वी पर ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, प्राण तत्व मिलता है और हमारा जीवन इसीलिए संभवित है। सूर्य नारायण जो एक तारा स्वरूप है, अग्नि है, हमारे आत्मा की भांति है, तो वह क्या करते हैं, इस पूरा ग्रह मंडल जो है जिसका जन्म सूर्य नारायण से ही हुआ है, तो वह उसकी परिक्रमा हरदम करते रहते हैं। अब जानने की कोशिश यह करेंगे कि हरेक जो ग्रह है, तो समझो कि बुध है, शुक्र है, हमारी पृथ्वी में राहु और केतु है, चंद्रमा है, मंगल, गुरु, शनि, हर्षल, नेपच्यून, सभी का जो एक पावर है, बल है, शक्ति है, वह किस पर निर्भर करती है, उसके हम जातक के जन्म के समय कितनी डिग्री या अंश का है, वह उससे प्रभावित करता है। चलिए, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि जैसे हम समय देखते हैं तो 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट होती है। तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट हम देखते हैं, तो इसी तरह जो 30 डिग्री या अंश जब होते हैं तो वो एक राशि बनती है, यानी कि एक राशि बराबर 30 अंश या तो डिग्री। अब यहाँ जो 30 डिग्री या अंश है उसे हम विभाजित करेंगे 5 भाग में। तो कैसे करेंगे? देखिए, जीरो, किसी जातक का जब जन्म होता है तो यह सभी ग्रह अगर 0 से 6 डिग्री में होते हैं, 0 से 6 डिग्री में होते हैं, तो क्या होता है, उसे बाल्य अवस्था की समझी जाती है। यानी कि वह जन्म के समय जातक के जो ग्रह है अगर 0 के 6 डिग्री तक है तो उसका प्रभाव कितना होगा, एक बालक के समान होगा। ज़्यादा उसकी ऊर्जा या शक्ति या बल उसे इतना प्राप्त नहीं होगा। आगे चल के अगर देखते हैं तो 7 से 12 डिग्री में अगर आते हैं तो क्या होगा, कुमार अवस्था आएगी, यानी कि बाल्य अवस्था से अच्छी लेकिन युवा अवस्था से कम, यानी कि यह होगा हमारा कुमार अवस्था, लेकिन उसमें बल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सबसे उत्तम जो गिना जाएगा वो कहाँ गिना जाएगा, 13 डिग्री से 20 डिग्री तक। इसमें क्या होगा, यह युवा अवस्था है। किसी भी ग्रह यह युवा अवस्था में हमारे जातक के जन्म समय पर होंगे जन्म कुंडली में, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल गिने जाएंगे, शक्ति प्रदान करने वाले माने जाएंगे। अब क्या होगा, इससे आगे चलते अगर हम देखेंगे तो जो है वो 19 या 20 डिग्री से 24 डिग्री जो है वो वृद्ध अवस्था समझ जाएगी। युवा अवस्था के बाद क्या आएगी, वृद्ध अवस्था आएगी। तो वहाँ पर थोड़ी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी, इतना पावर या शक्ति नहीं मिलेगी जितनी युवा अवस्था में थी। और आखिर में क्या होगा, 25 से 30 डिग्री जो है, 24 से 30 डिग्री, 25 से 30 डिग्री, तो वहाँ पर क्या होगा कि वह मृत अवस्था होगी। अगर किसी जातक के जन्म समय में जन्म कुंडली में यह डिग्री या अंश के भीतर सब ग्रह अगर है तो उसका जो बल पावर जो है वो पूरी तरह से क्षीण हो जाएगा और इसे उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें ये चार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ेगी हमारी कुंडली में, अगर सूर्य नारायण कहीं किसी स्थान में है, या तो नीच राशि के है, या तो किसी दुश्मन की राशि से प्रभावित हुए हैं, या तो किसी पाप कर्तरी योग में है, तो क्या करेंगे, यह सूर्य नारायण को हमें एक जो है क्या करेंगे उसको, कि हम एक तांबे का जो कलश है उससे हम सूर्य नारायण को जल करेंगे अर्पित पूर्व दिशा में, सूर्योदय से करके मध्याह्न तक। ज़्यादातर शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत ही अच्छा। लेकिन चलिए, जब हम यह पानी का अर्घ देते हैं सूर्य नारायण को तांबे के कलश में, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वह यह कि हमें कतई नंगे पैर नहीं जल को सूर्य नारायण को अर्घ देना है। हमें क्या करना है, या तो स्लीपर या तो कोई आसन के ऊपर खड़ा रहना है, और जो है हमारे जो पैर की दो घूंटी है नीचे उसको साथ पर जोड़ना है, मिलाना है। मिलाना क्यों है, क्योंकि जब हम इस तरह से ऊपर से साथ में जुड़ेंगे अपने दोनों 10 उंगलियों को, और पैरों की जो उंगलियां 10 है और वहाँ पर जो घूंटी पैर की है उससे भी जोड़ देंगे, होगा क्या, एक पूरा वर्तुलाकार, एक सर्कुलर होगा। क्यों ये जरूरी है, अब देखिए, हम पानी से अगर हम सूर्य नारायण को जल का अर्घ देते हैं तो वह हमारी जो ओरा है उसको एक शक्ति प्रदान करता है और प्योरिफिकेशन करता है हमारी ओरा को।
और इससे क्या होगा, हमारे शरीर के भीतर जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, वह ऊर्जा उसे भरती चली जाएगी। तो यह चीज़ हमें समझनी है, क्योंकि अगर हम नंगे पैर जो है पानी का अर्घ्य सूर्य नारायण को देंगे तो क्या होगा, वो जो ऊर्जा हमने प्राप्त की है वो उसका क्या हो जाएगा, अर्थिंग हो जाएगा। अर्थिंग हो जाएगा तो वह जो हमें शक्ति, जो ऊर्जा, पावर मिलना है वो हमारे शरीर में वर्तुलाकार घूम के फिर नीचे उतर चली जाएगी। यही हमारी दिक्कत है। और एक चीज आगे बढ़ेंगे हम समझने के लिए सूर्य नारायण के बारे में, कि अगर किसी जातक का सूर्य जन्म समय में जन्म कुंडली में थोड़ा कमजोर है, या तो उसे मंदाग्नि है, या तो फिर उसे आंख में जो दृष्टि की दिक्कत है, या तो नीच राशि के बैठ गए, उसे पिता का सुख प्राप्त नहीं है, अगर उसे कहीं उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसकी पोटेंशियल क्वालिटीज है वो इतनी उभर के नहीं आ रही है, राज सिंहासन पर बैठना है लेकिन कुछ बाधाएं आ रही है, तो ये सब चीज़ों के लिए देखिए हमें क्या करना है, सूर्य नमस्कार करना है। वो तो सब हम सूर्य नमस्कार तो करते हैं, लेकिन अगर यह भी करते, और एक मंत्र हमें याद रखना है, ओम ओम नमो सूर्याय शांताय सर्व रोग एवं कष्ट विनाशते मम इच्छित फल दंतवा प्रसिद्ध परमेश्वर। ओम नमो सूर्याय शांताय सर्व रोग एवं कष्ट विनाशते मम इच्छित फल दंतवा प्रसिद्ध परमेश्वर। तो यह मंत्र हमें चांट करना है, जप करना है, तप करना है। और अगर किसी का जातक का सूर्य कमजोर है तो इतवार को, रविवार को जो है वो एक समय भोजन करें, हो सके तो सॉल्ट कम ले, या तो सिंधु नमक से चलाएं, और फिर आपका सूर्य नारायण जो है वो आपको अच्छा बल, शक्ति प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, प्राण तत्व करेगा। अब देखिए प्राण तत्वों की बात निकली तो हम आगे बढ़ेंगे कि हमें जो सांस लेना है सूर्य नारायण मणिपुर चक्र नाभि में है, तो क्या होता है कि हम देखिए हमारे जो देव देवी है भारत में, हमने अक्सर देखा है कि बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर, पर्वत पर विराजमान है। क्यों है? क्योंकि हम जो सांस, जो ऊर्जा लेते हैं वह हमारी नाभि की गहराई तक नहीं लेते हैं, कम लेते हैं, और हमारी आयु को कम करते चले जाते हैं। तो हम जब, आज तो रोपवे आ गए, लेकिन अन्यथा पुरानी जो हमारा जो प्रथा थी वो क्या थी कि हम पैदल चढ़ के सीढ़ियाँ जो है वो चले जाते थे दर्शन करने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर। तो वहाँ पर हम जितने ऊपर चलते हैं तो क्या होता है, हम गहरी सांस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो हर एक सांस हमारी नाभि तक जाती है, और पूरी पूरी प्राण शक्ति हम हमारी नाभि की गहराई तक लेते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आज हमने सूर्य नारायण के बारे में इतना सब जाना, तो धन्यवाद। और लेकिन जाते जाते फिर से आप सबको एक नम्र विनती करूंगा कि मेरी यह चिरंतन पटनी की जो यूट्यूब चैनल है इसे आप कृपया लाइक कीजिएगा, और कतई आपने कहीं सब्सक्राइब नहीं किया है आज तक इसको, तो जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।